हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुजरात। देखिए, गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। कहते हैं गुजरात जो है काफ़ी उस समय फेमस थी और गुजरात की अपनी एक विशेषता थी। कहते हैं गुजरात कि अगर हम स्टडी करें, उसके केस स्टडी के अंतर्गत लें तो गुजरात से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह एक बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था और यहाँ पर बहुत ही विकसित बंदरगाह थे और यह अपने हस्तशिल्पों के लिए ही बहुत काफ़ी प्रसिद्ध थे। यानी हस्तशिल्पों के लिए गुजरात जो था काफ़ी फेमस था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इसे दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ा और तब से यह सल्तनत के तुर्की सूबेदारों के अधीन रहा। कहते 1407 में तैमूर के आक्रमण के बाद जाफर खान, जो कि उस समय वहाँ का सूबेदार था, स्वतंत्र शासक बन गया और कुछ समय के बाद उसने जो है मुजफ्फर शाह की उपाधि स्वीकार कर ली। जाफर खान के पिता राजपूत थे और जिसने अपनी बहन का विवाह फिरोज शाह तुगलक से कराया था। अहमद शाह, जो कि 1411 से लेकर 1441 में गुजरात के प्रमुख शासकों में से एक माना जाता है, उसने अहमदाबाद शहर की नींव रखी और 1413 ईस्वी में राजधानी भी बनाया। उसने जामा मस्जिद और 3 दरवाजे जैसे खूबसूरत भवन भी बनवाए और उद्यान, महलों और बाजारों का जो है सौंदर्यीकरण करवाया। अहमद शाह गुजरात के जैन वास्तुशिल्प से बहुत काफ़ी प्रभावित था और वह एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी था और उसने गुजरात के प्रादेशिक राज्य को संगठित भी किया। उसने झालावाड़, बूंदी और जो दुर्गापुर के राजपूतों प्रदेशों को पराजित भी किया। उसे एक कट्टर मुस्लिम माना जाता था जिसने हिंदुओं पर जायजा लगाया और उसके हिंदुओं का विनाश भी बहुत ही किया। उसके साथ ही उसने हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त भी किया। अहमद शाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों के साथ घमासान युद्ध भी किया। उसका सबसे बड़ा शत्रु था मलवा का मुस्लिम शासक। गुजरात और मलबा के बीच घोर दुश्मनी थी जिसने इस दोनों प्रादेशिक राज्यों को उत्तर भारतीय राजनीति के बचे राजनीतिक फायदों पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करने दिया। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, यानी वो काफ़ी न्यायप्रिय था। उसने जो खुलेआम अपने दामाद का जो है कत्ल कर दिया था। उसने एक मासूम की हत्या भी की थी। मिरात ए अहमदी ने के इस रचनाकार ने सही कहा था कि उसका न्याय का असर उसके संपूर्ण शासन के दौरान मौजूद रहा। शायद गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो महमूद बेगढ़ था, उसने महमूद गढ़ शायद इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 शक्तिशाली किले या गाढ़ और सौराष्ट्र में जो गिरनार, जो जगी जुनारगढ़ और दक्षिण गुजरात में राजपूतों के चंपानोर किलों को जीता था। इन दोनों किलों का युद्ध नीति का दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। गिरनार का किला सौराष्ट्र के बहुत ही समृद्ध क्षेत्र में स्थित था और उसने सिंध के खिलाफ अभियान के लिए आधार स्थल उपलब्ध भी कराया। सुल्तान ने पहाड़ी ढलान और मुस्तफाबाद नामक नया शहर भी बसाया। बहुत से खूबसूरत भवनों का निर्माण भी इसने कराया। कहते हैं इस गुजरात की काफ़ी दूर थी और कहते हैं ये गुजरात की राजधानी भी बना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो मुजफ्फराबाद को नया शहर बसाया और इसने इसको जो है राजधानी का भी जो है दर्जा दिया। इसी प्रकार चंपानोर का किला भी मलवा और खानदेश के नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण था। महमूद ने चंपानोर के पास मोहम्मदाबाद के नाम से एक नया शहर भी बसाया। कुछ लोगों का विचार था कि उसे बेगढ़ इसलिए कहते थे क्योंकि उसके पीछे गाय बेरहा के सींगों से मिलती थी। कहते हैं कि महमूद खुली दाढ़ी रखता था जिसकी लंबाई उसकी कमर तक थी। उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह इन्हें अपने सिर के ऊपर बांधता था। एक विदेशी यात्री डेवोराटो बैरसोसा के मुताबिक महमूद के बचपन से ही भोजन में जहर खिलाया जाता था जिससे उसे इतना जहरीला बना दिया गया था कि अगर कोई मक्खी भी उसके सिर पर बैठ जाता तो तुरंत ही मर जाता। ये बहुत बड़ी बात थी। महमूद अपनी बेहतावा भूख के काफ़ी प्रसिद्ध था। कहा जाता कि वो अपने नाश्ते में 1 प्याला शहद, 1 प्याला मक्खन और 100 से 150 तक केले खाता था। कुल मिलाकर देखें तो वह एक दिन में 10 से 15 किलो खाना खाता था। कहते हैं इतनी विचित्र आज तक सुनने को नहीं मिलता है। महमूद बेगढ़ ने जो है 52 वर्ष तक शासन किया।
वह कला और साहित्य की भी बहुत बड़ा संरक्षक था। कहते गुजरात में इसने बहुत काफ़ी शासन अच्छे से रूल रेगुलेशन से किया था। उसके दरबार में बहुत सी फारसी और अरबी रचनाओं का अनुवाद भी किया गया। उसके दरबारी कवि थे उदयराज, जिन्होंने संस्कृति में काव्य रचना भी की। 1517 में महमूद ने उन पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान की अगुवाई भी की जो पश्चिम समुद्र तट पर बस गए थे और जिन्होंने वहां के व्यापार पर एक अधिकार हासिल कर लिया था और जिनके वजह से मुसलमान व्यापारियों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था। कहते हैं पुर्तगालियों के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने के लिए उसने तुर्की के सुल्तान की सहायता मांगी, परंतु उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अंत में उसे पुर्तगालियों को कारखाना बनाने के लिए द्वीप में जगह देनी पड़ी और 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल के दौरान अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जिसके विषय में हर एक राज्य के विषय में हमने जाना और समझने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।